बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक वीडियो क्लिप है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उसको आपने सुनना है। और ये वीडियो क्लिप उन्होंने उस वक्त जारी किया जब पीएलपी के खिलाफ एक रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि अपने ही मुल्क के अंदर निकलकर सड़कों को तोड़ना, सड़कों को मरोड़ना, जलाओ घिराओ करना, ये कहाँ की खिदमत दीन इस्लाम की, ये कहाँ का क्या है, कहाँ का क्या। यानी एक किस्म का दाना डाला जाता है इन जैसे उलमा कराम के मुंह में कि आप इस तरह से जो है वो बोलिए, ताकि इससे टीएलपी डिस करे, जो डिस हार्ट, और इससे हम फायदा उठाएंगे कि नेक्स्ट अगर कोई पाकिस्तान के अंदर भी गुस्ताखी करे तो ये लोग सड़कों पर ना निकले। तो इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने फिर उनको जवाब दिया है। वो जवाब भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा, उसको आपने लाजमी सुनना है, मिस नहीं करना। चैनल पर नया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी टीएलपी का नाज़रीन जो भी मंशूर है, जो नजरिया है, और जिस तरह से उस आलम दीन ने ये बात की, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऐसे समझ शोहदा की एक किस्म की तजलील की है, क्योंकि इन शोहदा ने रमज़ान के महीने में कुर्बानियाँ दी, अपने लीडर के लिए नहीं दी, एमएनए शिप के लिए नहीं दी, बल्कि हजूर की नमूस के लिए दी। और ये कुर्बानी देना ऐसे समझ लें एक एजाज़ की बात है, और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि काश मैं इस तरह से कुर्बानी दे पाता। तो जो लोग कुर्बान हो गए उनके वरसा से वो माफ़ी तलाफ़ी वाला जो क्लिप तो आ गए, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया, इस बयान को आप ऐसे समझ लें कि कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने जो भी किया है गलत किया है इंतहाई, और जो चीज़ गलत हो इसको आप गलत बोलें, और जो चीज़ ठीक हो उसको आप ठीक बोलें। तो इस चीज़ का दुख तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी है कि आए रोज़ जो लोग हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते। एक है ना कि बंदा चलो खुद कुछ करता है, इससे किसी को कोई जो है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं करते। अगर वहाँ पर कोई टीएलपी कारनामा सर अंजाम दे या देने की कोशिश करे तो ये उनके खिलाफ जो है मैदान में उतर आते। तो ये क्या करते हैं, एक गलत काम करते हैं। और इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने फिर क्या किया, उनको जवाब दिया। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं।
तो नाज़रीन, ये था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्या ओवरऑल आप दुनिया की अगर हिस्ट्री उठा के देख ले, हिस्ट्री, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल हिस्ट्री की बात करता हूँ कि जिस आलम दीन ने भी, आप सहाबा कराम से उठाकर देख लें, अंबिया से उठाकर देख लें, जब भी उन्होंने हक का नारा लगाया उनके आगे मुश्किलात खड़ी हो गई। और जिन उलमा कराम ने पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर भी दीन हक बयान किया, लोगों ने क्या किया है कि उनके साथ जो हुकूमतें थी उन्होंने जो रवैया रखा, या लोगों ने जो रवैया रखा, वो आपके सामने है। यानी आप अगर खालिस जब सौदा बेचेंगे ना दीन इस्लाम का, तो आपको लोग पत्थर भी मारेंगे, आपको लोग गालियां भी देंगे, आपके खिलाफ क्या से क्या बातें होंगी, आपके खिलाफ हुकूमत भी हो जाएगी, स्टेट भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वो सौदा खालिस बेच, जब आप दो नंबरी करेंगे, जब आप उसके अंदर एक टेम्परिंग करेंगे, तो उस टेम्परिंग के नतीजे में आपके ऊपर किसी भी किस्म की, या जो रियासत की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक चलेंगे, तो आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा, बल्कि आपकी तारीफें भी होंगी, आपको टाइटल भी मिलेंगे, आपको यानी बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा भी जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। और पाकिस्तान के अंदर जो नमूस रिसालत की बात करता है, उनके खिलाफ यहाँ पर ऐसे समझ लें कि बहुत से लोगों को फिर लांच कर दिया जाता है कि आप इनके खिलाफ बोलिए, और इनके खिलाफ आप इसलिए बोलिए कि इनके खिलाफ एक कैंपेन बने कि जब भी जहाँ भी जब कोई गुस्ताखी हो तो ये लोग खामोश हो जाएं, जवाब ना दें, पाकिस्तान के अंदर बोले ना। तो भाई, उस वक्त तक मैंने सुबह भी यही मिसाल दी थी कि किसी फॉरेन कंट्री की जुर्रत नहीं हो सकती जब तक मुस्लिम हुक्मरान जो है उनके साथ कोई ऐसा समझ लें कि अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, या उनके साथ मिलते हैं, उनके लिए नरम लहजा रखते हैं, जिसकी बदौलत क्या होता है कि वो उठकर गुस्ताखी कर देते हैं। अगर मुस्लिम ममालिक उनके खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करें, लहजा रखें, तो उनकी जुर्रत भी नहीं है कि वो उठकर जो है वो गुस्ताखी करके दिखाएं। तो ये नाज़रीन सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, और इसके ऊपर फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सब कुछ कर, एक भाई का कमेंट है तो वो कह रहे थे कि नहीं, आप पहले इस चीज़ की तहकीक क्या करें। तो उनके लिए यही बात है कि जो भी यहाँ पर वीडियो प्ले होती है वो मैं मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीक करता हूँ, तहकीक करके ही यहाँ पर वो मैं वीडियो लगाता हूँ। और ये एयरवाई डिजिटल के ऊपर आप देखें तो बहुत से जो उलमा कराम है जिनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है, वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उनके शुरा के हत्ता के अरकान भी जाकर वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, और रोज़ाना की बेस पर होता है, बुनियाद पर होता है। बयान करना चाहिए, लोगों को आगाही देनी चाहिए, लेकिन उसमें अगर आपको बुलाया जाए और आप सिर्फ एक ही जमात को टारगेट करना शुरू कर दें, तो दूसरी तरफ से भी फिर आपको एक रिएक्शन जो है ना वो लाजमी मिलेगा। उस रिएक्शन का फिर क्या करें, वेट क्या करें, और फिर उसका भी जवाब दे देगा। लेकिन इसमें यह हुआ कि उस आलम दीन को फिर एहसास हुआ, और उन्होंने फिर अपने उस बयान के ऊपर एक वजाहती बयान भी जारी किया, और तमाम उन लोगों से ऐसे समझ लें कि माफ़ी भी मांगी कि हमसे इस तरह से गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ये नाज़रीन सारी की सारी सिचुएशन बनी, जिसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा कि चलो एक बंदे से गलती हुई है, उन्होंने अपनी उस गलती को एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया, एक बड़ा जो है ना वो दिल किया है। और हमेशा बड़ा दिल करना चाहिए। अगर किसी से कोई मिस्टेक होती है तो वो अपनी उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले, तस्लीम कर ले, तो उसके उस कद काठ में कमी नहीं होती, बल्कि उसका जो कद काठ है वो बढ़ता है। तो ये नाज़रीन सारी की सारी जो थी वो सिचुएशन क्रिएट हुई, और क्रिएट होने के बाद उनका भी वजाहती बयान है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के आया, और दीगर भी बहुत से लोगों का भी आएगा भी, क्योंकि ये बयान गुज़श्ता रात से ज़्यादा जो है वो गर्दिश में था, और जब ये मज़ीद आएगा तो वो भी नाज़रीन आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर होगा। और ये सारी की सारी सिचुएशन थी। और ईद के हवाले से भी जब उलमा कराम जब वो खुतबात वगैरह देंगे तो इसमें वो भी अपनी जो है वजाहत जारी करेंगे कि क्या वाकई इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईद का ऐसे समझ जो खुतबात हैं वो भी इस वक्त एक अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह।